हेलो फ्रेंड्स, बाजार में काफी जगह आपने यह बोर्ड जरूर देखा होगा कि यहाँ कटे फटे नोट बदले जाते हैं और फिर आप सोचते भी होंगे कि ये लोग कटे फटे नोट इकट्ठा करके क्या करेंगे। दरअसल ये इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनका भी मूल्य होता है जिसके बारे में आम जनता को कम जानकारी रहती है। ये लोग आपसे पैसे के मूल्य से कुछ कम दाम देकर कमाई करते हैं और फिर बैंक में जाकर जमा कर देते हैं, जबकि आप इस संबंध में पूरे जानकार बनकर डायरेक्ट बैंक में जाकर पूरा मूल्य ले सकते हैं। आरबीआई ने देश के सभी हिस्सों में बैंकों की सभी शाखाओं, करेंसी चेस्ट और आरबीआई की इश्यू ऑफिस में गंदे या कटे फटे नोट को बदलने की सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य किया है। इसलिए आप अपने निकटतम बैंक की ब्रांच में जाकर बिना किसी शुल्क के नोट बदलवा सकते हैं, जिसके लिए उस बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। आइए अब हम एक एक करके सभी प्रकार के कटे फटे नोट के असल मूल्य के बारे में समझते हैं। ऐसे नोट जो समान उपयोग के कारण गंदे हो गए हैं या एक साथ चिपके हुए 2 पीस नोट जिसके दोनों टुकड़े पूरा नोट बनाते हैं, उसे सॉइल नोट कहते हैं। आरबीआई के अनुसार इनका पूरा मूल्य है और आप बैंक में जाकर इन्हें आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं। ऐसा नोट जिसका कोई भाग मिसिंग हो या जिसके 2 से ज्यादा पीसेज हो, वो म्यूटिलेटेड नोट्स के अंतर्गत आते हैं। म्यूटिलेटेड नोट का मूल्य जानने के लिए छोटे और बड़े नोटों के लिए अलग अलग नियम हैं। कोई भी 50 रुपए से कम कीमत वाले नोट जैसे 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नोट का सबसे बड़ा बिना कटा पीस अगर 50% एरिया से ज़्यादा, मतलब पूरे नोट का आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा हो, तो उसकी पूरी वैल्यू रहेगी और बैंक कर्मचारी आपको पूरा पैसा देगा। लेकिन अगर बिना कटा सबसे बड़ा वाला पीस का एरिया पूरे नोट के आधे से कम एरिया कवर कर रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर 50 या उससे बड़े कीमत के म्यूटिलेटेड नोट जैसे 50, 100, 200 और 2000 रुपए के नोट का सबसे बड़ा बिना कटा भाग 80% से 100% तक का एरिया कवर करता है तो पूरी वैल्यू होगी। अगर 40% से 80% तक का एरिया हो तो आधी वैल्यू होगी और 40% से कम एरिया हो तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। फटे नोट्स के एरिया की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के लिए बैंक कर्मचारी आरबीआई के द्वारा दिए इस टेबल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 20 का फटा नोट है तो सबसे बड़ा बिना कटे पीस का एरिया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। वहीं अगर आपके पास 2000 रुपए का म्यूटिलेटेड नोट है तो सबसे बड़ा बिना कटे पीस का एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे ज़्यादा हो तो पूरी मतलब 2000 रुपये वैल्यू मिलेगी। अगर सबसे बड़े पीस का एरिया 44 से 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच हो तो आधी मतलब 1000 रुपये वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर सबसे बड़े बिना कटे पीस का एरिया 40% मतलब 44 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आरबीआई ने सुविधा के लिए नोट्स को एक्सचेंज करने का प्रावधान बनाया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बैंक हर तरह के नोट्स एक्सचेंज करेगी। आइए हम कुछ इसके एक्सेप्शंस देखते हैं। यदि बैंक अधिकारी को संदेह है कि आपने नोट जानबूझकर क्रिमिनल इंटेंशन से काट दिए हों तो इसे एक्सचेंज के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी नोट पर राजनीतिक संदेश या नारे छपे या लिखे हों तो इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता और आरबीआई के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोट जो अत्यधिक गंदे, भंगुर हो गए हैं या जल गए हैं वो केवल आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही एक्सचेंज हो सकते हैं क्योंकि ये सामान्य व्यवस्था में नहीं रखे जा सकते। कटे फटे नोट का कुल मूल्य 5000 रुपए से कम होने पर आप तुरंत काउंटर पर एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन अगर मूल्य 5000 रुपए से ज़्यादा हो तो आपको रिसीप्ट दी जाएगी और 30 दिन के अंदर आपके खाते में बैंक द्वारा पैसे डाले जाएंगे। कटे फटे नोट को बदलने की कुछ सीमाएं हैं जिसके सारांश को आप इस टेबल के जरिए स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी बेचारे को अपना फटा नोट कैसे टिकाया जाए पर विचार करने की बजाय आपके फटे नोट का क्या उचित मूल्य है और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं पर जरूर विचार करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।